आहिस्ता आहिस्ता जैसे डिफाइन कर देते हैं। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, वो पैराग्राफ याद रहे या ना रहे, लेकिन सॉन्ग की शक्ल में एक चीज़ अक्सर याद रह जाती है। तो ये भी चीज़ भी बच्चों को पता चल जाएगी कि यार ये क्या है। एक बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो अभी इनिशियल स्टेट्स पे होते हैं, तो इसमें मतलब ये ख़ास चीज़, नई चीज़ देखी कि तिरंगा का डिज़ाइन की लॉजिक बताई गई। अच्छा, एक और चीज़ है फ्लैग्स को लेकर, फिर भी मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है हर घर तिरंगा एंथम। ये हमें सजेस्ट की है अजय कोहली ने। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हर घर तिरंगा एंथम, प्रभास, नरेंद्र मोदी, अमृत महोत्सव, डेली। से स्टार्ट करते हैं। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तिरंगा झंडा, मन मन गु त्रिवर्णा। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का? ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शौक घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, गोली घोरे पताका। चारी चारी तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर
जी जनाब, जबरदस्त। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। पिक्चराइजेशन बहुत ज़बरदस्त हुई है। अच्छा, ये जो म्यूज़िक बनाया ना जिसने, जान डाल दी। मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया। और ये जो मुझे बॉलीवुड वाला म्यूज़िक है ना, ये वो नहीं लग रहा। ये साउथ की मूवीज़ वाला जो म्यूज़िक है, जो उसका जो तबला बजता है, जो ढोल बजता है, क्योंकि जितनी भी साउथ की मूवीज़ है उनका जो म्यूज़िक है वो थोड़ा सा एक लाउड और थोड़ा सा उसके अंदर ढोल वाला स्टेप भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बॉलीवुड वाला है वो इस तरह का म्यूज़िक नहीं होता अक्सर। तो ये 100% म्यूजिशियन जो है वो साउथ के हैं, तमिल के हैं, साउथ के हैं, केरला के हैं। वो जो मूवीज़ बनती हैं वहीं के हैं। अच्छा, सबसे खूबसूरत चीज़ तो पिक्चराइजेशन बहुत आला। और मैंने ये भी सुना है कि जिस तरह के भी ये काम होते हैं ना, जो एक अवेयरनेस वाले काम होते हैं या इस तरह की कंट्री से रिलेटेड होते हैं, तो पेड नहीं, तो कोई भी सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं इसके लिए पेड नहीं करते। मेरे ख्याल में पेड नहीं कर लेते, नहीं किया जाता। और मतलब है कि अपना टाइम अपना देते हैं। और काफ़ी मतलब है कि अच्छी खासी सेलिब्रिटीज़ थी। और एक चीज़ इसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया, तकरीबन मैं कहूँगा 20 से 30% जो है स्पोर्ट को ज़्यादा डाला गया है। यानी कि फोकस किया गया है। इससे ये मुराद बनती है कि इंडिया जो है स्पोर्ट को लेके बहुत सीरियस है और स्पोर्ट के मामले में बहुत आगे जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा, हमने पिछले दिनों भी कुछ वीडियोस देखी थी, गोल्ड मेडल्स आ रहे हैं और फलानी अचीवमेंट। तो बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब है दुनिया में स्पोर्ट को लेके इंडिया का एक नाम रोशन हो रहा है। और इंडियंस जो हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वुमेन्स हैं, वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या लगा, मुझे ऐसा लगा सिर्फ स्पोर्ट्स को लेकर नहीं था फोकस, मुझे ऐसा लगा पूरा कल्चर ही रिप्रेजेंट 20% जैसे 30% हाँ, तो उसके अंदर तो वो आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, देखा आपने देखा डांस के भी कुछ शॉट्स थे, बिल्कुल राजस्थान दिखाए जा रहे थे, स्टेट्स बड़े बड़े दिखाए गए, लद्दाख था। हाँ, लद्दाख था। और फिर आपने देखा एक वो जो वो होते बुद्धिज्म, तो उन लोगों को भी कल्चर में, मुझे ऐसा लग रहा था वीडियो में ज़्यादातर कल्चर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया। और वैसे भी अगर आप एक वर्ड में पूछें इंडिया की डेफिनेशन, तो मैं कहूँगी इंडिया की डेफिनेशन ये है कि द कंट्री ऑफ कल्चर्स। यानी कि इतने कल्चर्स पाए जाते हैं वहाँ पे, इतने ट्रेडिशन पाए जाते हैं कि इतनी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं कि जो दूसरे कंट्री में आप ढूंढ के भी निकालने तो नहीं मिलेगा, कोई और कंट्री आपको मिलेगा नहीं इंडिया की टक्कर का। तो मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो के अंदर ज़्यादा रिप्रेजेंट इसी चीज़ को किया गया और बिल्कुल करना भी चाहिए, जिस वजह से माना जाता है, जाना जाता है इंडिया। दूसरी बात ये है कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर, जैसे एक ही शॉट को बार बार रिपीट नहीं किया गया था, हर शॉट दूसरे शॉट से मुख्तलिफ था, अलग था। जैसे कि किसी शॉट में प्रभास दिख रहे हैं, किसी शॉट में कृति दिख रही हैं, किसी शॉट में अमित जी दिख रहे हैं, किसी शॉट में कपिल देव जी दिख रहे हैं। तो मैंने देखा कि हर शॉट को अलग, पहले बीच में थोड़ा सा कल्चर, फिर शॉट्स के अंदर जो भी सैलेड्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा बड़ा एक वो था ना, बड़े बड़े तरीके से सेटल किया गया है सॉन्ग को, और बड़े अच्छे से, मतलब कोई भी चीज़ फालतू नहीं दिखी मुझे। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये ना भी होता तो चलता, ऐसा नहीं था। जो भी चीज़ें थी वो मुझे लग रहा था कि वाकई उसकी ज़रूरत थी सॉन्ग में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि सॉन्ग को देखकर जो देखने वाला है, भले वो किसी भी कंट्री से मतलब रिलेट करता हो या ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उसके दिल में एक हुब्बुल वतनी के जज्बात जाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि और भी बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने देखे हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, लेकिन ये वाला देखकर मुझे पता नहीं क्यों एक अलग सी ही फीलिंग आ रही है कि मतलब एक आपके जो जज्बात हैं अपने कंट्री को लेकर, अपने वतन को लेकर, वाकई बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। पिक्चराइजेशन बहुत आला थी, बहुत ही खूबसूरत शॉट थे तिरंगा को लेके, जिस तरीके से ब्यूटी भी दिखाई गई है, इंडिया की ब्यूटी कहाँ जैसे चार मीनार हो गया, एक जंगल का शॉट हमने देखा था, एक बहुत सारी शाखों से मिला के एक ब्रिज बनाया गया था, वो भी दिखाया इसमें। तो मतलब बहुत सारी ऐसी जो ख़ास जगह हैं और ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो क्योंकि इतना सा टाइम तो नहीं होता, अगर सारी जगह अगर इंडिया को यकजा करते तो मैं कहता हूँ घंटों की वीडियो बनेगी। अच्छा, लिखने वाले ने मैं कहता हूँ बड़ी खूबसूरती से लिखा, बहुत खूबसूरती से लिखा। और इसमें ये चीज़ भी सॉन्ग के अंदर ही वाजे कर दी कि जो तिरंगा बना हुआ है उसकी क्या लॉजिक है। यानी कि आपने देखा कि वो ग्रीन रंग की निशानदेही कर रहा है, चरखा की निशानदेही कर रहा है, वो सारी चीज़ें उस पोइट्री के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जैसे डिफाइन कर रहे थे। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, वो पैराग्राफ याद रहे या ना रहे, लेकिन सॉन्ग की शक्ल में एक चीज़ अक्सर याद रह जाती है। तो ये भी चीज़ भी बच्चों को पता चल जाएगी कि यार ये क्या है। एक बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो अभी इनिशियल स्टेट्स पे होते हैं,
तो इसमें मतलब ये ख़ास चीज़ नई चीज़ देखी कि तिरंगा का डिज़ाइन की लॉजिक बताई लॉजिक क्या है। अच्छा एक और चीज़ है, फ्लैग्स को लेकर फिर भी मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हैं वो मैंने वैसे भी देखे हैं, जांबाजों पे होते हैं, अपने मुल्क के हुब्बुल वतन लोगों के ऊपर होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह के बारे में होते हैं, उनके क्लिप्स वगैरह देखने को मिलते हैं ज़्यादा हमें, जिनमें बहुत बड़े बड़े काम करे, जिनमें बड़े बड़े कारनामे करे। लेकिन अपने फ्लैग को लेकर एक पैट्रियोटिक सॉन्ग देखने को कम मिलता है, मतलब इसका रुझान बहुत कम है लोगों में। मैं सारे कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है तिरंगा पे अक्सर आपको सॉन्ग मिल जाएंगे। यानी कि अपने फ्लैग को लेकर एक इज्जत देना, एक सम्मान देना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल होना भी चाहिए। इंडियन नेशनल में मैंने देखा है तिरंगे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, और आपने देखा भी है तिरंगे की ताकत कितनी ज़्यादा है। हमें बीच में देखने को मिला भी था। हाँ, जो बहुत ज़्यादा हालात जो ख़राब हुए थे, मसले मसाइल हुए थे। तो एक चीज़ ये कि इस सॉन्ग का मेन जो मकसद है, मेन मुद्दा है लोगों के दिल में, दिमाग में, लोगों के जहन में इस चीज़ को उजागर करना कि जैसे अगस्त आ रहा है 15, तो सब जो जितने भी लोग हैं उनके घरों पे तिरंगा चाहिए। मेन टाइटल उन्होंने रखा हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अच्छा एक और चीज़ है, मैंने देखा है कि अक्सर इंडिपेंडेंस डे के बाद आप देखते हो कि जैसे जिस तरीके से फ्लैग्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, झंडियाँ वगैरह जो होती हैं, तो वो आपको रोडों पे दिख रही होती हैं। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार एक तरफ आप अपने फ्लैग की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, इतनी इज्जत करते हो, आप देख नहीं सकते हो कि कुछ हो उसको, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही प्रिंट हुआ हुआ है ग्रीन एंड वाइट, और मैं देखती हूँ अक्सर रोडों पे पड़े हुए। तो इस सॉन्ग से एक आपके दिल में सम्मान और इज्जत भी जागता है कि नहीं, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है अपने फ्लैग को, अपने तिरंगे को, या अपना जो भी झंडा है आपका उसको, कि आप कभी भी उसकी बेहुरमती होते हुए ना देखो, यानी कि उसको ज़रूर सेलिब्रेशन अपनी जगह है। सेलिब्रेशन के बाद आप दूसरे तीसरे दिन ये देखते हो कि बड़ी मतलब एक कचरे की तरह देखने को, तो वो चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए। लेकिन मैं जितनी तारीफ़ करूँ इसकी कि इसकी पिक्चराइजेशन ने दिल को छू लिया। अच्छा पोइट्री, पोइट्री ये गलत हो जाएगा। म्यूजिक बहुत तीनों चीज़ें ही मतलब जरा सा झोल एक लेवल की थी और बहुत परफेक्ट थी। बड़ा अच्छा मैच था, यानी कि जरा सा भी हमें झोल हम ढूंढ भी नहीं पाए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।